उस रात अकेली ही घर में सोई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पति का जॉब नाइट का हो गया था। मैं अपने पति को याद कर रही थी। तभी मेरे ससुर जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर चौंक पड़ी। तभी मेरे ससुर धीरे धीरे, दोस्तों, मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग के सपोर्ट से मेरी यूट्यूब फैमिली 1000 हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक से बढ़कर एक कहानी रोज लाते रहूंगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाती हूँ। पर दोस्तों, अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए सुनाती हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग कहानी। सुहानी रात थी। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। कमरे में मंद प्रकाश फैला हुआ था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दिव्या बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बस एक अजीब सा ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था। उसे अपने ससुर की बातों का याद आ रहा था। तुम्हारा साथ पाकर मैं एक बार फिर से जिंदगी जीने लगा हूँ। ये शब्द बार बार उसकी सोच में गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह केवल एक सहज भाव था या इसके पीछे कोई गहरी भावना छुपी थी। वह जानती थी कि उसके ससुर एक आदर्शवादी इंसान थे, लेकिन उनका व्यवहार पिछले कुछ दिनों से कुछ बदला सा लग रहा था। कभी अचानक उसकी ओर देखना, कभी बिना वजह पास आकर बैठना। फिर एक दिन जब वह अकेली थी, उसके ससुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दिव्या, तुम मेरे जीवन की एक नई उम्मीद हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वाक्य का क्या मतलब था। क्या यह केवल एक ससुर की अपनी बहू के प्रति स्नेह का इजहार था या फिर इसके पीछे कोई और भावना थी। दिव्या के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह जानती थी कि यह स्थिति बहुत ही नाजुक थी। एक तरफ वह अपने ससुर का आदर करती थी, दूसरी ओर वह अपने पति विक्रम को बहुत प्यार करती थी, जो अभी व्यापार के सिलसिले में बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। वह सोच रही थी कि अगर वह विक्रम को यह सब बताएगी तो वह क्या सोचेगा। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों में वही सवाल थे। उसे लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब वह किचन में काम कर रही थी, उसके ससुर आकर उसके पास खड़े हो गए और धीरे से कहा, दिव्या, तुमने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए हैं। दिव्या चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने अपने ससुर की आंखों में कुछ अजीब सा देखा। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। दिव्या का मन अब और भी ज्यादा अशांत हो गया था। वह हर पल अपने ससुर की बातों को याद कर रही थी। सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या है। क्या वह अपने ही मन में कुछ ज्यादा सोच रही है, या फिर उसके ससुर की नजरों में वाकई कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि किसी से बात करे, परंतु वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। वह अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके घर वाले इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। अगले दिन सुबह जब वह नाश्ता बना रही थी, उसके ससुर फिर से किचन में आ गए। उन्होंने कहा, दिव्या, तुम्हारी हाथों की बनी चाय पीने का मन कर रहा है। दिव्या ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा, अभी लाती हूँ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाय बनाई और उनके सामने रख दी। जब वह जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दिव्या, तुम्हें पता है, तुम्हारी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश है जो मुझे जीने की उम्मीद देती है। दिव्या का चेहरा लाल हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से कहा, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके ससुर ने हल्के से हंसते हुए कहा, दिव्या, जीवन में कई बार हमें अपने से जुड़ी भावनाओं का एहसास देर से होता है, और जब होता है तब हमें समझ में आता है कि जीवन में कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं। यह सुनकर दिव्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लग रहा था कि उसके ससुर उसके साथ किसी तरह का संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, आप मेरी सासू माँ को बहुत याद करते हैं ना? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दिव्या, लेकिन अब तुम मेरे जीवन में वह खालीपन भर रही हो
दिव्या अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसके ससुर ने बीच में ही कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। दिव्या वहां से निकल आई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे संभाले। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने सोचा कि विक्रम को फोन कर सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि वह एक ऐसी उलझन में फंस गई है जहां कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके ससुर दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, दिव्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो? दिव्या ने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, नहीं पापा, बस थोड़ा परेशान हूँ। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो दिव्या, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगी। वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। वह अपने जीवन में इस अजीब मोड़ पर खड़ी थी, जहां उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके दिल में एक तूफान था, लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद को संभालना होगा। दिव्या अब पूरी तरह से उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसने तय किया कि वह अपने ससुर से दूरी बनाएगी, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। घर में रहते हुए हर दिन, हर पल उनसे सामना होता था। अगले दिन जब वह काम कर रही थी, उसके ससुर ने उसे बुलाया। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दिव्या का दिल धड़कने लगा। वह चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, जी पापा, कहिए। उसके ससुर ने धीरे से कहा, दिव्या, मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी हो। दिव्या ने कहा, पापा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके ससुर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोले, देखो दिव्या, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। दिव्या ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय खुद को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन उसके ससुर उसके करीब आ गए और धीमी आवाज में कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में या चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। दिव्या ने नजरें झुका लीं। उसके ससुर ने कहा, देखो दिव्या, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बदल गया है। तुम मुझे समझती हो, मेरा ख्याल रखती हो, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। दिव्या ने उनकी बात सुनकर कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता जो इन मर्यादाओं से परे हो। उसके ससुर ने एक गहरी सांस ली और कहा, दिव्या, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत अकेलापन सहा है, और अब जब तुम मेरे पास हो, मैं खुद को खुश महसूस करता हूँ। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह विक्रम को सब कुछ बता देगी, लेकिन वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। अगर उसने विक्रम को बताया, तो परिवार में एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। दिव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें कुछ सीमाओं का पालन करना होगा, ताकि परिवार में कोई गलतफहमी न हो। उसके ससुर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दिव्या, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। दिव्या ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। वह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वह अपने ससुर से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसके ससुर ने उसे कई बार पास बुलाने की कोशिश की। वह हर बार एक बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसके ससुर उसके कमरे में आ गए। दिव्या चौंक गई। उसने कहा, पापा, आप यहाँ क्यों आए? उसके ससुर ने कहा, दिव्या,
मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। दिव्या ने कहा, पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उसके ससुर ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, दिव्या, मेरी बात सुनो। दिव्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके ससुर ने उसे जोर से पकड़ लिया। दिव्या घबरा गई। उसने अपने ससुर को धक्का दिया और भागकर बाहर चली गई। वह सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने फैसला किया कि अब वह और चुप नहीं रहेगी। वह विक्रम को सब कुछ बता देगी, चाहे उसके बाद जो भी हो। वह फोन उठाकर विक्रम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फोन मिलाया। विक्रम ने फोन उठाया। हेलो, दिव्या, सब ठीक है? दिव्या की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, विक्रम, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। विक्रम ने चिंता से कहा, क्या हुआ? दिव्या दिव्या ने कहा, विक्रम, यह बात फोन पर नहीं हो सकती। तुम घर जल्दी आ सकते हो? विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस से निकलता हूँ। तुम चिंता मत करो। दिव्या ने फोन रखा और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब यह एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। विक्रम के घर लौटने का इंतजार करते हुए दिव्या ने मन ही मन खुद को तैयार किया। चाहे जो भी हो, अब वह सच्चाई का सामना करेगी। वह सोच रही थी कि क्या विक्रम उसकी बात समझेगा, या फिर यह खुलासा उनके रिश्ते में एक और तूफान खड़ा कर देगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और उसी बीच विक्रम की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोला और देखा, विक्रम तेजी से उसकी ओर आ रहा था। विक्रम अंदर आया और दिव्या की घबराहट भरी आंखों को देखकर तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने कहा, दिव्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दिव्या ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह बहुत जरूरी है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। हाँ, दिव्या, बताओ, क्या बात है? दिव्या ने खुद को थोड़ा संयत किया और बोली, विक्रम, पिछले कुछ समय से मैं बहुत परेशान हूँ, और इसका कारण तुम्हारे पापा है। विक्रम ने चौंक कर कहा, मेरे पापा?